हिटलर की पूरी यात्रा हमें समझाती है, दिखाती है कि जनता को धीरे धीरे इस तरह प्रशिक्षित किया जा सकता है कि वो हिंसा को ही राष्ट्र हित माने। और आप देखिए हमारे मुल्क में इन दिनों क्या हो रहा है। अभी कुछ समय पहले उत्तराखंड में ऐसा ही हुआ। वहाँ के रामनगर शहर में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए जाना जाता है, वहाँ एक वैलिड लाइसेंस के तहत मांस लेकर आ रहे एक गाड़ी पर अटैक किया गया और चूंकि ड्राइवर मुस्लिम था तो उसको मारा पीटा गया, हिंसा भड़काई गई और जनता उसमें शामिल थी, क्योंकि जनता धीरे धीरे हमारे यहाँ भी प्रशिक्षित हो रही है। उसको समझा दिया जा रहा है राष्ट्रहित हिंदुत्व की रक्षा में है। हिटलर ने प्रेस को अपने नियंत्रण में लिया, समझिएगा इस बात को। हिटलर ने प्रेस को अपने नियंत्रण में लिया, विपक्ष को गद्दार, देशद्रोही कहा, यहूदियों को राष्ट्रद्रोही कहा और सामाजिक प्रॉब्लम करार बताया। समाज का बड़ा वर्ग यह मानने लगा था जर्मनी में कि यहूदियों की मौजूदगी ही जर्मनी की आर्थिक बदहाली और सांस्कृतिक संकट का मूल कारण है। हमारे देश के संदर्भ में आप यहूदी हटा दीजिए और मुस्लिम्स को जोड़ दीजिए, तो ऐसा ही हमारे देश की बहुसंख्यक जनता को लगने लगा है। लोगों ने यह भूलना शुरू कर दिया कि उनके पड़ोसी उसी देश के नागरिक हैं, उसी जर्मनी के नागरिक हैं, उनकी अपनी तरह की इच्छाएं हैं, पीड़ाएं हैं, उनके अपने धार्मिक संस्कार हैं। जब इंसान दूसरे इंसान को मनुष्य के रूप में देखना छोड़ देता है, तब इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियाँ, ट्रेजेडीज जन्म लेती हैं। अंततः वही हुआ। 60 लाख से अधिक यहूदियों का नरसंहार मानव इतिहास के सबसे बड़े अमानवीय अध्यायों में दर्ज है, हॉलोकॉस्ट ऑफ जर्मनी। लेकिन हिटलर के बाद जर्मन समाज के भीतर गहरा पश्चाताप जन्मा। जर्मनी के हर नागरिक को यह लगा कि उनकी चुप्पी और सहमति भी अपराध का हिस्सा थी। न्यूरेमबर्ग लॉज ही आगे चलकर जर्मन शर्म का प्रतीक बने, क्योंकि दुनिया ने माना कि यह कानून लोकतंत्र का उपयोग कर लोकतंत्र को खत्म करने के उदाहरण थे। हिटलर चला गया, पर उसका आत्म प्रताड़ना जर्मनी में पीढ़ियों तक एक चेतावनी के रूप में बचा हुआ है। हमारे संदर्भ में यह तुलना जरूरी है, और इसलिए जरूरी है क्योंकि हम एक ऐसा राष्ट्र हैं जिसकी बुनियादी कल्पना ही हिटलर के विचारों के ठीक उलट रची गई थी।